जय श्री राम। आज मैं आपके सामने अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताने जा रहा हूँ, जिससे शायद आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे एक साधारण सा लड़का जो एक अपने काम में बड़े बिजी रहता है, जॉब करता है, बाकी चीज़ें करता है, जिससे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना उसने कभी पूजा पाठ की है, ना वो इसके बारे में कोई जानता है, वो कैसे एक शिव का भक्त बन गया। शायद ये जानकर आपको थोड़ा दिलचस्प लगे। मैं जब इस शहर में शिफ्ट हुआ पहली बार, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उन्होंने मुझे एक रहने के लिए हॉस्टल दिया हुआ था। 1 या 2 दिन हुए थे मुझे वहाँ पर शिफ्ट होने से। बस मैं अपने बेड पर रात 8 साढ़े 8 बजे सोने को गया, और जब मैं सोने को गया, जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बिस्तर पे तो हूँ, लेकिन मैं बिस्तर से ऊपर उठ चुका हूँ और मेरे चारों तरफ ओपन गैलेक्सी मतलब हर तरफ मैं जिधर भी देख रहा हूँ मुझे बस तारे, दूर दूर तक बिल्कुल खालीपन। मेरे हाथ को जब मैं हिलाने की कोशिश कर रहा था तो मैं ये फील कर पा रहा था कि मैं बिस्तर पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मैं बेड पे हूँ। मतलब शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एग्जैक्टली कि वो था क्या। मैं पूरी तरीके से बिल्कुल एक ओपन गैलेक्सी में था, बिल्कुल बीच में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल दूर दूर तक केवल सितारे दिख रहे हैं और लग रहा है कि बस मैं एक खुले आसमान में बिल्कुल तैर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही खुले आसमान में तैर रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी नहीं है। फिर ये घटना कुछ 5 या 10 सेकंड रही होगी, ये एहसास 5 या 10 सेकंड रहा होगा। वो जो सीन चल रहा था मेरे आसपास, वो जैसे ही ख़त्म हुआ, मेरे सामने एक शिवलिंग आया, अर्धनारीश्वर श्रृंगार किया हुआ। उसमें एक तरफ माता की छवि बनी हुई थी, एक तरफ भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने जो नथ पहना हुआ था वो नथ हिल रहे थे। जो आंखें थी उनकी, वो दोनों आंखें दाएं बाएं घूम रही थी। मैं ये साफ देख पा रहा था कि वो बिल्कुल जीवित शिवलिंग है, जिसमें कि अर्धनारीश्वर का श्रृंगार किया हुआ है। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, कहाँ का है, क्यों है, कैसे है। बस मुझे इतना पता था कि ये एक शिवलिंग है। सुबह जब उठा मैं, तो मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा रात को सपने में दिखा। तो उसने फिर मुझे बताया कि महाकाल उज्जैन में जो शिवलिंग है, वहाँ पर रोज़ एक अलग अलग तरीके का, नए नए तरीके का श्रृंगार होता है। तो उसमें ऐसा श्रृंगार होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि महाकाल में कैसा श्रृंगार होता है, क्या होता है। मैं कभी नहीं देखा था, ना एक तस्वीर देखी थी मैंने, और ना मैं कुछ जानता था वहाँ के बारे में। फिर जब सुबह मैं ऑफिस पहुँचा, तो मैं पहुँचकर पहले मैंने गूगल किया। वहाँ के शिवलिंग से मुझे बहुत सारी इमेजेस मिल गई, जिसमें कि अलग अलग तरीके के श्रृंगार किए हुए थे। फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू किया कि जैसा मैंने सपने में देखा था, या नींद में कहे, होश में कहे, जो मैंने देखा था, क्या वैसा श्रृंगार हुआ है कभी वहाँ पे। जब मैं नीचे करके पहुँचा स्क्रॉल में, तो मैंने देखा कि बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने देखा था, वैसा ही श्रृंगार किया हुआ एक शिवलिंग की तस्वीर मुझे दिखाई दी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन के बाद से मैं नॉनवेज खाता था, ड्रिंक करता था, सब कुछ करता था। दिन भर गेम खेलता था। ऑलमोस्ट गेम में मैंने लाखों रुपए गंवा दिए, उनके कॉस्ट्यूम्स और ये वो खरीदने में। सब जिन लोगों ने गेम खेला है वो लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से, जिस दिन ये घटनाएं हुई, उस दिन के बाद से मैं कैसे बदल गया पता नहीं। जितनी भी गलत आदतें थी वो अपने आप छूट गई। इवन नॉनवेज जो मैं रेगुलर खाता था, कोई दिन नहीं देखता था, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी वो खाता था, उसकी महक से मुझे एलर्जी होनी शुरू हो गई। वो अगर कहीं आसपास उसकी महक भी आती थी तो मैं वहाँ से हट जाता था कि ये बदबू सी लग रही है बिल्कुल मेरे को। ये क्यों हुआ, नहीं हुआ, पता नहीं। इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।